आपको याद है जब पश्चिम बंगाल में 2024 में चुनाव हुए तो इस चुनाव में जो सबसे दिलचस्प बात हुई थी वो हुई थी पश्चिम बंगाल की बहरामपुर संसदीय सीट में। क्योंकि इस सीट में टीएमसी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा था जिस उम्मीदवार का पूरे पश्चिम बंगाल से कहीं कोई संबंध नहीं था। और यह उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, जिनका नाम यूसुफ पठान था। और उससे भी दिलचस्प बात क्या थी? उससे भी दिलचस्प बात यह थी कि यह सीट कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी की थी, जिस सीट से अधीर रंजन चौधरी 5 से 6 बार लोकसभा चुनकर जा चुके थे। जब यूसुफ पठान इस सीट पर आए तो जबरदस्त तरीके से इसे तुष्टीकरण की राजनीति का ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दांव कहा गया। क्योंकि इस सीट में करीब 70% मुस्लिम आबादी है। इस सीट का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो इससे पहले कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने इस सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, यूसुफ पठान को उतारा, तो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर धरी की धरी रह गई। और जिस दादा दादा को कहकर अधीर रंजन चौधरी को वोट दिया जाता था वो सभी वोट यूसुफ पठान को मिल गए। यूसुफ पठान की जीत होती है। अब हुआ क्या? 2 साल के बाद पूरा घटनाक्रम बदल गया। एक बार फिर से यही बहरामपुर की सीट चर्चाओं में आ गई। कैसे आई? पूरी कहानी आपको बताता हूं, विस्तार से शुरू से बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बगावत देखने के लिए मिल रही है। और 1998 में जब टीएमसी की पूरी पार्टी का निर्माण हुआ, टीएमसी की खोज की गई, मतलब खोज क्या की गई, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर टीएमसी बना ली। उसके बाद से कभी इतनी बड़ी फूट टीएमसी में नहीं देखी गई थी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता भी टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन तब भी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि अब टीएमसी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस 2026 के विधानसभा चुनाव ने सांसदों से लेकर विधायक, पार्षद, कार्यकर्ताओं तक हर किसी का टीएमसी से मोह भंग कर दिया। और टीएमसी से ज्यादा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मोह भंग कर दिया। पहले ही ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में करीब 60 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर चुके थे। इसके बाद खबर आई कि जो 13 सांसद हैं राज्यसभा के, उन 13 में से करीब 10 और जो 28 सांसद हैं लोकसभा में, इन 28 में से 25 सांसद, 28 में से 25 ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब इसे लेकर क्या हुआ? बीते दिन सोर्सेस के हवाले से पता चला कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। यह बैठक भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के घर पर हुई और बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और वहां पर करीब 14 सांसद पहुंचे। और ये 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच कर रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से इतनी भारी बगावत हो रही है कि पूरा टीएमसी का जो आधार है, पूरी टीएमसी की जो सियासत है वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब इस बीच क्या होता है? इस बीच यूसुफ पठान को लेकर चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने बहरामपुर सीट छोड़ने के लिए आदेश कर दिया है ताकि वो बहरामपुर की 70% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से लड़कर लोकसभा पहुंच सके माफ कीजिएगा, और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे सके। जब यूसुफ पठान तक ये संदेश पहुंचाया गया तो फिर बताई गई जो सोर्सेस की बातें हैं कि यूसुफ पठान ने तो साफ इनकार कर दिया। यूसुफ पठान ने कहा मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहरामपुर की जनता ने जिताया है और ये मेरी अपनी सीट है। इसके बाद जब यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया छोड़ने से तो ये खबरें लगभग हर एक मीडिया हाउस ने दिखाई। अब यूसुफ पठान को लगा कि ये बात बाहर कैसे आ गई और इतनी जल्दी अगर सब कुछ होगा, कहीं बाजी पलट गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यूसुफ पठान मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आकर यूसुफ पठान ने कहा कि ये जो बातें मेरे बारे में बताई जा रही हैं कि मैं बहरामपुर सीट छोड़ सकता हूं या ममता बनर्जी ने मुझसे कहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबरें बिना किसी आधार की हैं।
जब ये यूसुफ पठान ने वीडियो बनाया तो लोगों की नजर सिर्फ एक चीज पर पड़ी। यूसुफ पठान ने जब ममता बनर्जी का नाम लिया तो ना तो ममता बनर्जी के सामने नाम के आगे आदरणीय लगाया, न नाम के बाद दीदी लगाया। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूसुफ पठान या टीएमसी का कोई नेता ममता बनर्जी का नाम ऐसे ले रहा हो जैसे ममता बनर्जी टीएमसी की कोई छोटी सी कार्यकर्ता है। इससे लगभग तो स्पष्ट हो गया था कि यूसुफ पठान ये वीडियो बना रहे, लेकिन अब उनका ममता बनर्जी के प्रति कोई समर्पण नहीं है। अब इसके बाद खबर यह आ रही है कि जो 14 सांसद दिल्ली में बीजेपी नेता के घर गए थे, उन सांसदों में से एक यूसुफ पठान भी थे। और इसे लेकर अब महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करते हुए यूसुफ पठान को शर्म दी है और उन्होंने कहा है कि भाई, आपको हमारी ममता बनर्जी ने यहां पश्चिम बंगाल में बुलाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट से जिताया और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अब दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह से मिलने। मतलब यूसुफ पठान की भी खबर टीएमसी तक पहुंच गई और यूसुफ पठान ने जो सीट छोड़ने से इंकार किया था वो भी बात सच निकल गई। और ये सिर्फ यूसुफ पठान की कहानी नहीं है। ममता बनर्जी के साथ अब कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। ममता बनर्जी के साथ अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक कार्यकर्ता भी नजर आने से अपने आप को दूर कर लेगा। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह आप समझ लीजिए। आप कहेंगे कि हो सकता है अब इन्हें राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि टीएमसी सत्ता में नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो पार्टियां टूट जाती हैं। बीजेपी कितने साल सत्ता में थी भाई? 2004 से 2014 तक तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी। कितने नेता छोड़कर चले गए बीजेपी के? नहीं गए ना। ऐसा तब होता है जब आपके कार्यकर्ता, आपके नेता देखते हैं कि जिस पार्टी के सिंबल के साथ वो राजनीति करते थे, अब उस सिंबल वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश है। उनका सार्वजनिक जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें पता है कि अगर अब हम टीएमसी या ममता बनर्जी के सिंबल के साथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर निकलेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ धुतकार मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उनका तो सार्वजनिक जीवन लगभग खत्म है, राजनीति तो दूर की बात है। और अगर इससे बचना है तो सिर्फ एक है कि उस सिंबल का साथ छोड़ दिया जाए, तो शायद जनता भूल जाए, शायद जनता माफ कर दे। और वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तमाम विधायक सांसद समझ गए हैं कि अब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए, विचारधारा पार्टी की नहीं होती है, विचारधारा तो पार्टी के नेतृत्व की होती है। और टीएमसी की जो विचारधारा थी वो ममता बनर्जी की विचारधारा थी, उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। पार्टी की विचारधारा होती है भाजपा की। अब भाजपा में आप देखिए कि नेतृत्व में कोई भी रहे, लेकिन उनका एजेंडा कभी नहीं बदलता। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो एजेंडा वही था, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो एजेंडा वही था, अमित शाह पार्टी के मुखिया थे तो एजेंडा वही था, आज नितिन नवीन है तो एजेंडा नहीं बदलेगा, नरेंद्र मोदी है तो एजेंडा नहीं बदलेगा। लेकिन ममता बनर्जी का एजेंडा क्या था? ममता बनर्जी का सिर्फ एक एजेंडा था, हिंदू विरोध, सनातन विरोध, महिला विरोध और हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे का समर्थन। ये बातें सबको समझ में आ गई और इसलिए अब कोई भी इस नफरती विचारधारा के साथ अपने नाम को नहीं जोड़ना चाहता, फिर चाहे वो यूसुफ पठान क्यों ना हो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।